प्रत्युषा बैनर्जी की मौत का राज अब एक बार फिर से हेडलाइन में है और इस बार एंगल और भी ज्यादा सेंसेशनल है। उनके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने कोर्ट हियरिंग से पहले काम्या पंजाबी पे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो किसी भी डेली सोप से कम नहीं लगते। राहुल ने कहा है कि काम्या पंजाबी ने ना सिर्फ प्रत्युषा को इमोशनली और साइकोलॉजिकल लेवल पर मैनिपुलेट किया बल्कि उसे फाइनेंशियल लेवल पर भी एक्सप्लॉइट किया है। उसने क्लेम किया है कि काम्या ने प्रत्युषा से 2 से 2.5 लाख रुपए उधार लिए हैं जो उन्होंने कभी वापस नहीं किए। राहुल के अकॉर्डिंग ये पैसा किसी दोस्ती के नाम पर नहीं लिए गए थे, लेकिन जब प्रत्युषा ने पैसे वापस मांगे तो उसे इग्नोर कर दिया गया था। ये एलिगेशन उस वक्त पे आया था जब कोर्ट में प्रत्युषा की डेथ से जुड़ी हियरिंग होने वाली थी। सिर्फ पैसे ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा है कि काम्या ने प्रत्युषा को अल्कोहल और पार्टी कल्चर में इंट्रोड्यूस किया जिसके वजह से वो मेंटली अनस्टेबल होने लगी थी। उसका क्लेम यह भी है कि प्रत्युषा एक सिंपल लड़की थी जो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना फोकस और बैलेंस खो बैठी। राहुल ने काम्या के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि जब प्रत्युषा की मौत हुई तब काम्या ने उसकी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की और बोला कि उसका रेवेन्यू प्रत्युषा के पेरेंट्स को दिया जाएगा, लेकिन उस रेवेन्यू का क्या हुआ कोई नहीं जानता। राहुल का कहना यह भी है कि उस फिल्म का असली मकसद सिर्फ पब्लिसिटी और पैसा कमाना था और काम्या ने मीडिया के सामने इमोशनल एंगल क्रिएट करके अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की। काम्या पंजाबी ने इस एलिगेशन का तुरंत जवाब दिया और राहुल राज सिंह को झूठा अटेंशन सीकर इंसान बोल दिया। उन्होंने बोला कि फिल्म प्रत्युषा के नाम पर उनके फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट थी जिसका कोई कमर्शियल मोटिव नहीं था। काम्या ने यह भी कहा है कि राहुल को अगर सच में प्रत्युषा से प्यार था तो वो कभी भी ऐसा मुद्दे को तमाशा नहीं बनाता। काम्या का यह भी कहना है कि राहुल एक अक्यूज है जो अपनी इमेज बचाने के लिए सब पर इल्जाम लगा रहा है। काम्या के लॉयर ने भी अब लीगल एक्शन लेने का सोच लिया है और राहुल पर डिफेमेशन और साइबर बुलिंग के चार्जेस फाइल किए जा सकते हैं। इस सब ड्रामे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रत्युषा बैनर्जी की डेथ का असली रीजन क्या था? सुसाइड, प्रेशर या कुछ और? क्योंकि राहुल अब फिर से बोल रहा है कि उनका नाम इस केस में बेकार में घुमाया जा रहा है। उन्होंने किसी भी गलत एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रहे। उनका कहना यह भी है कि काम्या और उनके कुछ मीडिया कॉन्टैक्ट्स ने मिलकर उनकी इमेज को खराब करने का काम किया है ताकि पब्लिक सिंपैथी काम्या की तरफ हो। राहुल ने ओपनली बोला है कि अगर काम्या के पास कुछ सच है तो वो कोर्ट में साबित करे, ना कि मीडिया के जरिए एक प्रोपोगंडा रचे। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन तेजी से फैल रहे हैं। कई लोग राहुल की बात को एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह रहे हैं अटेंशन लेने के लिए, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काम्या पे भी क्वेश्चंस उठाने चाहिए क्योंकि ट्रुथ हमेशा एक तरफ नहीं होता। रेडिट और फोरम्स पे डिस्कशन हो रहे हैं कि क्या ये केस कभी सच में सॉल्व हो पाएगा या सिर्फ पब्लिक मेमोरी का एक अनसॉल्व चैप्टर बनकर रह जाएगा। अब सब कुछ कोर्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों। राहुल के एलिगेशन सच है या काम्या की इमेज क्लीन है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस डिसाइड करेंगे। फैंस और पब्लिक के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल झटका है क्योंकि प्रत्युषा जैसे ब्राइट स्टार का चैप्टर अभी तक बंद नहीं हुआ। जो भी हो, ये तो तय है दोस्तों कि सच अब ज्यादा देर तक छुपकर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा प्रत्युषा के साथ? क्या उसने सुसाइड किया या उस पर किसी का दबाव था? आपको क्या लगता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और देखते रहिए टेलीटैशन।